नमस्कार एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। सॉरी, चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई कीप चेकिंग माई माइक बिकॉज ऐसे बहुत वीडियोस हो चुके हैं जहाँ पे आप लोगों से थप्पड़ मिलेगा। स्मिता जी माइक चेक करिए अपना। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था, मैम आप बहुत मोटी हैं, माइक चेक नहीं करती हैं। I don't care what you people write. I seriously don't care. That's the best part. That's the best part. Talking shit about people, talking about body shaming, talking about all these things have nothing to do with the spirituality. So keep on doing the bad karmas if you want to. वो करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Okay, so let's begin the reading. Aquarius, आप लोगों के लिए कैसा होता है रीडिंग, चलिए देखते हैं। लो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए एक्वायरियस, देन यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड डू नॉट कमेंट मी लाइक दिस कि मैम ये मेरे से रेजोनेट नहीं किया है एंड आप लोग हमें बेवकूफ बना रहे हो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दिस बुलशिट। अगर आपको नहीं मेरा देखना तो आप अभी स्विच ऑफ करके चले जाइए कहीं पे एंड अनसब्सक्राइब कर दीजिए मेरे को। आई डोंट केयर, ठीक है। बट इस तरह के कमेंट मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखिए, सारी रीडिंग्स मैं शुरू में ही बताती हूँ कि कभी भी रेजोनेट नहीं करेगी। सबसे पहले तो आप रीडिंग को कैसे देख रहे हो वो बहुत मैटर करता है। आप अपने मून साइन के हिसाब से रीडिंग को देख रहे हो। अगर आप नहीं देख रहे हो तो क्या आप अपने एसेंडेंट साइन के हिसाब से रीडिंग को देखते हो? क्योंकि कई बार मून साइन के हिसाब से रीडिंग नहीं मैच करती है, एसेंडेंट साइन के हिसाब से मैच करती है, या फिर ओवरऑल जो आपका राशि है उससे मैच करती है। तो ये सब की इंफॉर्मेशन क्या आपके पास है तो वैसे देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? अगर नहीं है तो डोंट ब्ला ऑन माई चैनल, ओके। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, लाइक यू नो बेवकूफ बना रहे हैं, अगर आपको इतना ही लगता है देन प्लीज गो अवे प्लीज। आई डोंट नीड एनी नेगेटिव एनर्जीज ऑन माई चैनल। मुझे बिल्कुल अपने चैनल में नेगेटिविटी नहीं फैलानी है। तो अगर आपको नहीं अच्छा लगता है मेरा चैनल देखना तो आप किसी दूसरे टैरो कार्ड रीडर को देख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या फिर आप अपना खुद का भी टैरो रीडिंग कर सकते हो। आप सीख सकते हो, टैरो बहुत अच्छा है सीखना, आजकल हर कोई सीखता है। यू ऑल कैन लर्न द टैरो एंड डू इट योरसेल्फ इफ यू आर सो नाइस इन दिस। आप करिए ना अपना टैरो। सीरियसली आई डोंट गेट इट। और मैं हमेशा बोलूंगी whenever I'll get this comment ना, I'm going to drop it at you। हमेशा you're going to get it from me। I'm not going to spare anybody क्योंकि मैं छोड़ती नहीं हूँ। because I see when I'm good, when I'm bad I'm worst। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं, और मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी मैं आपको यहाँ पे बहुत कुछ बोल सकती हूँ बट मुझे करना नहीं है। I don't want to waste my energy। ये 3 मिनट मैंने इसमें वेस्ट कर दी। I don't want to do that। Let's get started। Let's see Aquarius, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। 10 of Swords, King of Wands, Page of Swords, Queen of Cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में Hermit का कार्ड है। ओके सो एक्वा, आई फील हियर कि आपके पर्सन के साथ आपकी चीजें जो हैं बहुत हद तक नो कॉन्टैक्ट क्या खत्म ही हो गई है। इनफैक्ट नो कॉन्टैक्ट तो एक इट्स जस्ट अ फ्रेज की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट एक्चुअली में चीजें खत्म हो गई हैं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट है। दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं। समबडी स्टॉकिंग यू, लिटरली स्टॉकिंग कर रहे हैं, और अपने इमोशंस को बहुत होल्ड करके रखा है इन्होंने। कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को, यू आर डीलिंग विद अ वर्गो, प्रोबेबली विद अ वर्गो और अ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि अपने इमोशंस को बहुत हर्ट इन्होंने दबाया हुआ है आपके लिए, एंड दे आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट टू एनीबडी। ये जो भी पर्सन है, दे वांटेड टू मैरी यू, दे वांटेड टू कमिट, या आपको कमिट करना चाह रहे थे प्रॉपरली, लाइक फुल ऑन कमिटमेंट, बिकॉज 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट थे आप इनके। एंड अभी ये पर्सन एक हर्मिट मोड में चले गए हैं, जहाँ पे
इनको बेसिकली किसी से बात नहीं करना है, डिटैच्ड है बहुत ज्यादा, चीजों को सॉलिट्यूड में सोचना चाहते, दे वांट टू थिंक इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड में सोचना चाहते, अकेले में सोचना चाहते कि इस पूरे चीजों का उपाय क्या है, लाइक आप दोनों के रिश्ते का बेसिकली क्या, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, ठीक है, इस तरह की एनर्जी में ये है। एंड बहुत हद तक इन्होंने अपनी चीजें छुपा के रखी है, बट अंदर जब इनको कोई पूछेगा कि यस क्या आप सोचते हो, तो बहुत ज्यादा पैशनेट है, बिकॉज मिडिल कार्ड हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताता है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज लाइक somebody who is very very passionate towards you, they have a lot of feeling for you, आपके बारे में बहुत फीलिंग्स दबा के रखते हैं, you know। लेट्स क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ सोर्ड्स की ये क्या स्टॉक कर रहे हैं, आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई द पेज ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव गॉट 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन बेसिकली ये स्टॉक कर रहे हैं दैट कि आपका फोकस कहाँ पे है, लाइक आपका फोकस प्यार में है या करियर में है, करियर ओरिएंटेड, कहीं ना कहीं ये पर्सन समझते हैं कि आप करियर ओरिएंटेड है या नहीं है, ये भी समझते हैं कि आप करियर ओरिएंटेड है या नहीं, क्या आपके पास आप, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज इस पर्सन के पास मनी नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, समथिंग लाइक दैट। तो इनके बहुत ही एक तरह से सब जगह से इनको दरवाजा इनके मुंह पे ऐसे बंद हो गया, आपके जाने के बाद कहीं ना कहीं इनकी जो अबंडेंस है कहीं ना कहीं लॉस हुई है। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है आते आते रुकी, आपको बहुत ज्यादा अबंडेंट मानते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मोस्टली आपको मनी ओरिएंटेड ज्यादा समझते हैं, लाइक मनी से कनेक्शन बहुत बना रहे हैं, कि ऐसा है कि ये पर्सन आपके में ये सोचते हैं कि आप रिश्तों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो जितना आप मनी एंड करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो ये चीज, ये पर्सन ऐसा नहीं कि नेगेटिव वे में सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग कि इस चीज, ये भी एक आपके लाइफ का एक जैसे हिस्सा है कि मनी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रिश्ता है। तो ये आपके में ऐसे सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग लाइक दिस। लेट्स चेक आउट की हायरोफेंट की एनर्जी से क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है हमें। The tower is coming, the tower is coming, the devil and the magician and the moon card, my god, my god, something is coming up, Aqua, something big is going to happen, something big is going to happen। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बेसिकली आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग सम स्पेल वर्क, दे आर डूइंग सम मून स्पेल वर्क, या फिर इनकी इंट्यूशन, देखिए कभी कभी रीडिंग ऐसी भी होती है कि अगर कोई बोले मैम कोई किसी ने कोई स्पेल वर्क ऐसे हमें कैसे पता, ठीक है, आपको बहुत सारे चीजें पता लग जाता है जब आपके ऊपर स्पेल वर्क होता है, यू गेट सम हेडेक्स, आपको एंजाइटी होती है, फेयर होता है, आपको आप अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पाते हो, काम में फोकस नहीं कर पाते हो, आपको आपकी बॉडी में इचिंग होती है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मून मैजिक करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ओके। और इनको कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि ये स्पेल वर्क काम कर रहा है या नहीं आपके ऊपर, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है कि स्पेल वर्क से इंसान बहुत सारी चीजें ऐसा कर सकता है जो कि नॉर्मल जो पर्सन है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो नहीं कर पाएगा, करेगा तो उसको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ना कि तुमने ये क्यों किया। तो कहीं ना कहीं इस चीज को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाए स्पेल वर्क के थ्रू, लव स्पेल के थ्रू या मून मैजिक के थ्रू। सो दैट्स नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है एक्वारियस। जरूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, सो अगर नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती डोंट टेक इट टू योर।
यू नीड टू मेडिटेट एंड यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड एक्वारियस। सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का, विच मीन्स दैट द एंड ऑफ अ सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ, सैडनेस और बोथ द अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू हैप्पीनेस, अ वेट ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ एडिक्शन, मेलोड्रामेटिक रिएक्शन। सो जो भी ड्रामा क्रिएट हुआ था इस पर्सन के इंटरेक्शन के थ्रू, आपके थ्रू, या ये जो टावर मोमेंट आया है, इस ये पूरे चीज में जो ड्रामा क्रिएट हुआ था, वो एक पॉज एंड एक एंड आ रही है उस चीज की, वो ड्रामा खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से। तो अभी आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है दैट यू नो आपने क्या किया था, नहीं किया था, इस तरह की कोई चीजें करने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ड्रामा खत्म हो गया है। दूसरा कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सेल्फ लव करो, टाइम टू टेक एक्शन, गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। तो आपकी जो भी ड्रीम्स थी एक्वारियस या है आपके करियर को लेकर, उस पर फोकस करिए और सेल्फ लव की जर्नी स्टार्ट करिए। नेक्स्ट कार्ड है मेडिटेशन का, यानी कि 4 ऑफ वाटर, जो बोलता है दैट इनसाइट्स दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन, द नीड टू रेस्ट और टेक अ वेकेशन, अलाउ योरसेल्फ टू रिलैक्स। तो आपको बोला जा रहा है कि एक तो नंबर 1 आपको प्रोटेक्शन लेनी है, आपको इन सब ड्रामा से बाहर निकलना है, और अगर आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये टॉक्सिसिटी, ये कार्मिक चीजों को आप खत्म करोगे। बिकॉज जब हम हील होते हैं तो बहुत सारी हमारी चीजें अपने आप से हील होती हैं। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इस चीज से निकलने की जरूरत है। सो आप कैसे निकलोगे? व्हेन यू विल डू सेल्फ लव, एक हीलिंग जो हम लोग करते हैं, सेल्फ लव हीलिंग, वो आपको करने की जरूरत है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअलिटी। एंड एक्वारियस, यू आर रूल्ड बाय सैटर्न एंड दिस इज योर ईयर। तो ये साल आपको जितना ज्यादा और ज्यादा सॉलिड बनाएगा, क्योंकि ये साल ही आपका है। तो इस साल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो उन पे वर्कअप करने की कोशिश करिए। यानी कि सेम मिस्टेक को दोबारा से मत करिए, वही दोबारा से सेम मिस्टेक, क्योंकि देखिए शनि जो प्लैनेट है हमें हमेशा सिखाता है, स्लो है, स्टेडी है, थोड़ा सा बूढ़ा प्लैनेट होता है, बट लेकिन सिखाता बहुत कुछ है। सिखाता ये है कि आपके गलत क्या आपने काम किए हैं अभी तक, आपने वही टॉक्सिसिटी दोबारा से अगर अप्लाई करनी है अपनी लाइफ में, तो अगेन एंड अगेन दैट पैटर्न विल कीप ऑन रोटेटिंग, और उससे आप फिर बाहर नहीं निकल पाओगे एक्वारियस। तो इस चीज से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर लोग आपके साथ ऐसे कर रहे हैं, दे आर डूइंग सम स्पेल वर्क, दे आर डूइंग समथिंग, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। wear black tourmaline, salt, sea salt बात लीजिए, you know these are the protections that you need to do। जब आप ये सब लोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें आपके ऊपर इतनी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। ओके तो ये थी आपकी इस हम यानी कि कमिंग वीक की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।